हाँ तो yesterday things were clear regarding data frame and series. चीज ओवरव्यू मिल गया था ना दोनों में डिफरेंस क्या है. हाँ नाउ कमिंग टू सीरीज. अब सीरीज क्या है. तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पार्ट में सबसे इनिशियल पार्ट जो सबसे पहला और बहुत ही इजी वे जो है वो है सीरीज. सो इट इज लाइक, ये होता नहीं है वन डायमेंशन बट इट इज लाइक उसके जैसा होता है. बिकॉज एरे इज अ डिफरेंट थिंग, सीरीज इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, सीरीज और एरे में बहुत अंतर है. ठीक है. सो इट इज लाइक वन डायमेंशनल एरे केपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप. ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा, दैट इज इंटीजर स्ट्रिंग, कल हमने देखा था. किसी भी डेटा टाइप को हम यहाँ पे एंटर करा सकते हैं ऑफ एनी टाइप. देन सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग कंस्ट्रक्टर. अब सीरीज का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सिंटैक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा. दैट इज पांडाज डॉट सीरीज. हमने कल जब आप लोगों को दिखाया था, हम एलियासिंग करते थे. like what we did, import pandas as pd. ठीक है, ये हम एलियासिंग कर रहे थे. बट सपोज अगर हम इस एलियासिंग को नहीं करते हैं, और इफ अगर हम इसे नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इन दिस सिमिलर फैशन, हम सीधा पीडी की जगह लाइक हम जब अगली बार अगर इसको कुछ हम लिखते, तो जैसे सपोज एस इज इक्वल टू, सीरीज के लिए एस इज इक्वल टू, जब हमने एलियासिंग नहीं किया तो हम ऐसे करते पांडाज डॉट, फिर हम सीरीज. ठीक है, और उसके बाद जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसके. और सपोज हमने अगर ये एलियासिंग कर रखी होती एज अ पीडी, तो हम इसको करते पीडी डॉट सीरीज. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आप बेटर समझे वो. तो मेरे हिसाब से बेटर ये होता है, बिकॉज जितनी बार भी आपको सपोज बार बार पांडास पांडास लिखना पड़ेगा, उससे बेटर ये कि हम इसको एक बार इसको एलियास करके हम पीडी नाम दे दें और उसके बाद हम इसी पीडी को यूज करें. बट जो सिंटैक्स है, दैट सिंटैक्स इज सेइंग पांडास डॉट सीरीज. सीरीज का एस कैपिटल में रहेगा, ध्यान रखिए. देन इन पेरेंथेसिस, अब ये चार चीजें आ सकती हैं. ठीक है, ये चार चीजें हैं जो हमारी सीरीज के कंस्ट्रक्टर में आ सकते हैं. क्या क्या है. पहला है डेटा. सबसे पहला जो होता है वो हम डेटा, बाकी सारी चीजों को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं. मतलब अभी जब हम आगे करेंगे तो हम देखते हैं. डेटा तो हमें देना ही देना है. ठीक है, अगर डेटा नहीं देंगे तो सीरीज हमारी ब्लैंक जाएगी, खाली सीरीज रहेगी, वो ब्लैंक सीरीज. ठीक है, बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग द डेटा तो हमारे में डेटा रहेगा विद ऑल दीज थिंग्स एज डिफॉल्ट. इन सबका जो भी डिफॉल्ट चीज रहेगा वो रहेगा. अभी हम आगे देखते हैं कैसे. इंडेक्स आपको लोगों को तो पता ही है, लाइक सपोज मैंने किया कि मैं कह रहा हूँ एस नाम की कोई सीरीज है जिसमें फिबोनाची सीरीज है 0 1 1 2 3, कुछ इस तरीके से. नाउ अब इसमें हम कह रहे हैं पहला जो एलिमेंट है ये 0 है, ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे एंड ये फोर्थ पे. तो ये हमारी इंडेक्सिंग होती थी. ठीक है, अब इंडेक्सिंग भी दो तरीके की होती थी. एक तो ये हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती थी नेगेटिव इंडेक्सिंग. ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती थी, लास्ट जो एलिमेंट होता था वो होता था हमारा -1th पोजीशन पे, फिर -2nd, -3rd, -4, -5. ठीक है, तो ये हमारे इसके पॉजिटिव इंडेक्स हो गया, ये इसका नेगेटिव इंडेक्स. ये थर्ड पोजीशन का पॉजिटिव इंडेक्स हो गया, ये हो गया नेगेटिव इंडेक्स. तो ये हमारा हो गया इंडेक्स. तो जो भी हम इंडेक्स देना चाहते हैं वो हम इंडेक्स में भी डाल सकते हैं. फिर डी टाइप, हमको अगर अपने डेटा टाइप का कोई टाइप भी डालना है, डी टाइप इज फॉर डेटा टाइप, तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं. देन कॉपी, ये कैसे यूज होता है ये अभी हम आपको दिखाते हैं. देन क्रिएशन ऑफ सीरीज इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम एनडी एरे. एनडी एरे का मतलब पता है. एनडी एरे मतलब
सयंतन एनडी एरे। मतलब एन डायमेंशन। हाँ, एन डायमेंशनल एरे। ठीक है, और एन हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन डायमेंशन हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 1D और 2D, बाकी तो हमारे कोर्स में है नहीं। अदरवाइज 3D भी होते हैं। अगर आप 3D का स्ट्रक्चर देखेंगे वो और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पे ही डील कर रहे हैं। So creation of series is also possible from ND arrays, डिक्शनरीज और स्केलर वैल्यू। मतलब अगर आपके पास कोई भी टाइप का ND array है या डिक्शनरी है या कोई स्केलर वैल्यू है, हम उससे भी सीरीज को बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीज में। ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटा सेट को हम उठा के सीधा इसमें डाल सकते हैं। तो सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एरे, डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट। तो एरे तो हम सभी को बनाना आता ही था, हम लोग लिस्ट से बनाए ही थे एरे। ठीक है, नाउ सीइंग हाउ टू क्रिएट एम्प्टी एरे, सॉरी एम्प्टी सीरीज। तो क्रिएटिंग एन एम्प्टी सीरीज, तो सिंपली आपको बस करना है इंपोर्ट पांडाज एस पी डी, एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। हम एनाकोंडा ओपन कर लेते हैं। अब स्पाइडर लॉन्च कर लेते हैं। एक ये तरीका है कि आप एनाकोंडा ओपन करके स्पाइडर लॉन्च करें, और एक ये भी तरीका है कि आप डायरेक्टली भी यहाँ सीधा आप स्पाइडर सर्च करेंगे, ये देखिए स्पाइडर, आप सीधे के सीधे स्पाइडर भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, तो ये हमने हटाया। तो अब हमारा कोड क्या कह रहा है? कह रहा है इम्पोर्ट पांडाज एस पी डीज एस। अब देखिए ये हर एक चीज का मतलब समझिए। ये देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये एक येलो कलर का ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, इस येलो कलर के ट्राइंगल में क्या है? देखिए कोड एनालिसिस दिखा रहा है। कोड एनालिसिस में पांडाज एस पी डी इम्पोर्टेड बट नॉट यूज्ड। मतलब हमने इसको इंपोर्ट तो कर लिया है, इस्तेमाल अभी तक हमने इसका कुछ नहीं किया है। सपोज मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहीं से एंटर मार देता हूँ। अब आप देखिए ये रेड कलर का क्रॉस आ गया। ये आपको बता रहे इनवैलिड सिंटैक्स कि आप इसको एलियासिंग तो इसकी करना चाहते हैं, बट आपने की नहीं है इसकी। और सपोज मैं ये एज हटा देता हूँ तो फिर से अब देखिए अब ये दिखाएगा कि पांडास हैज बीन इंपोर्टेड बट अनयूज। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको थोड़ा सा एफिशिएंटली और काम करने में मदद करते हैं कि आप कहाँ पे किस लाइन पे आप गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है आपके पांडा का। तो इसलिए मैं ये शो करना चाहता हूँ ताकि सपोज अगर आपके कोड में कोई दिक्कत है, तो मैं जब आप लोगों के साथ जो भी प्रोग्रामिंग करूंगा उसमें जो भी एरर आएंगे, मैं पहले जानबूझ के आपको एरर दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले किस एरर पे क्या रेक्टिफिकेशन करनी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप वो एरर फेस कर रहे हो तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो दिस इज नॉट एनी एरर, दिस इज वार्निंग सिंबल। ये वार्निंग का सिंबल होता है, हम सभी जानते हैं। एरर का जो था वो क्रॉस वाला था, तो ये वार्निंग बस दे रहा है। अगर हम इस वार्निंग के साथ भी हम अपनी प्रोग्राम को रन करते हैं तो परफेक्टली रन करेगा। मैं आपको इसको देखिए रन करके दिखाता हूँ। मैंने F5 देखिए प्रेस किया, इसको रन किया, और ये देखिए हमारा ये रन हो चुकी है फाइल। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें तो बस प्रिंट हो गया, लेकिन वार्निंग है। ठीक, नाउ कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, एस इज इक्वल टू सीरीज पी डी डॉट सीरीज प्रिंट एस। ठीक, अब हमने जैसे ही यूज कर लिया, देखिए हमने पीडी को जैसे ही यूज किया वो वार्निंग सिंबल गायब हो गया वहां से। हमने इसको पांडास को यूज कर लिया है, इंपोर्ट किया था हमने, इस्तेमाल भी कर लिया, अभी गायब हो गया। अब देखिए मैं आपको इसको भी जूम करके और दिखा दूं चीजें। अब बाय डिफॉल्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट सीरीज में डेटा नन होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था ना, मैं फिर से जूम आउट कर दूं। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डेटा, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी। ठीक है, ये चार। इसके अलावा भी जो और फीचर्स हैं सीरीज के, वो भी देखिए आपको उसमें टैग में दिखा रहा है। ठीक है, मैं फिर जूम इन कर देता हूँ।
ये हम जैसे ही सीरीज पे आए तो डेटा है जो कि नन है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं डालेंगे तो डेटा जाएगा नन। फिर है हमारा इंडेक्स, इंडेक्स भी जो है नन, कुछ नहीं जाएगा। डी टाइप हमारा नन है, मतलब सब कुछ। और कॉपी हमारा फॉल्स है, ये ट्रू या फॉल्स ये कर सकते हैं। और एक है फास्ट पाथ, तो ये सारे हमारे इसमें होते हैं। नेम भी एक है फीचर, लेकिन जो हमारे कोर्स में वो ज़्यादातर यही सब है। नेम और फास्ट पाथ हमारे कोर्स में नहीं है, बट देन टू हम ये चाहेंगे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीरीज के अंदर आते क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी है। वन डायमेंशनल एरे विद एक्सिस लेबल्स, ठीक है। एक्सिस का लेबल भी है इसमें। जो नेम है ये एक्सिस लेबल है, कि आपको कोई एक्सिस को लेबल देना है। कोई लेबल्स नीडेड टू बी यूनिक, ठीक है। हर एक चीज़ देखिए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो ये फ़ायदा है बहुत ही अच्छा आपके एनाकोंडा का, कि वो सारी चीज़ें आपको बता सकता है। अब हमने इसको सेव किया और हम इसको यहाँ ये, आप इसको बटन को दबा सकते हैं या F5, दोनों में से कुछ भी सिमिलर है, ठीक है। आपने F5 दबाया, अब आप देखिए यहाँ पे ये रन हो गया है। अब कह रहा है, ये देखिए कुछ एरर नहीं है, बट तब भी ये एक वार्निंग दे रहा है कि फॉर एन एम्प्टी सीरीज हाँ विल बी ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फ्लोट 64, द डिफॉल्ट डेटा टाइप विल बी एम्प्टी सीरीज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लोट 64 इन अ फ्यूचर वर्जन। अब उसके बाद ये कह रहा है कि हमारा ये कोड हमारा रन हो गया है और ब्लैंक सीरीज हमारी प्रिंट हुई, क्योंकि हमारी सीरीज के अंदर कोई डेटा नहीं है अभी तक। हमने कोई भी डेटा इसके अंदर पास नहीं किया, ब्लैंक सीरीज है। एक टेस्टिंग के लिए हमने आपको दिखाया कि ब्लैंक सीरीज कैसी होती है, ठीक है। आफ्टर दिस देन अब विदाउट इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करनी है सीरीज बिना इंडेक्स के, ठीक है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। ये जनरली पीडी ही लीजिएगा, ये PD1 उधर लिख गया है, पीडी और एनपी ही करिएगा। ये बहुत ज़्यादा PD1 या कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। ये अच्छा, एक और चीज़, जब देखिए यहाँ 1 लगा हुआ था तो आप देख सकते हैं पहली चीज़ तो यहाँ एरर बता रहा है कि PD1 अनडिफाइंड नेम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो जाती, सपोज आपने यहाँ PD किया है और यहाँ आप देखिए PD1 हो गया, तो वो बता भी रहा है आपको अनडिफाइंड नेम PD1, ठीक है। और ऊपर कह रहा है कि PD इम्पोर्टेड बट अनयूज्ड। पांडा PD इम्पोर्ट तो कर लिया लेकिन यूज नहीं हुआ। तो अब हमने जैसे ही इसको हटाया, देखिए दोनों वार्निंग भी गायब हो गई, एरर भी गायब हो गया। तो ये डीबगिंग आप लोगों को आनी चाहिए कि डीबग कैसे करते हैं। देन हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं F5। अब आप देखिए ये हमारे यहाँ पे डेटा फ्रेम, आप लोगों को थोड़ा कहाँ गया जी, जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये हमने किया, एक हमने डेटा लिया, ठीक है। डेटा को डाला np डॉट एरे में, एक हमने एरे बनाया, ठीक है। एरे के अंदर ये हमने A B C D हमने स्ट्रिंग्स पास करा दी। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि वो हमने एज अ डेटा सीरीज के अंदर पास कराया है, ठीक है। सीरीज के अंदर इसको आप डी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डी के अंदर हमने जो है ये ABCD डाल दिया है और वो डी को हमने पास करा दी, जो हमने आपको बताया था सीरीज में। देखिए डेटा, ठीक है। जब ब्लैंक था तो वो नन था, कुछ नहीं था उसमें। बट अब क्योंकि हम डेटा पास करा रहे हैं और हमारा डेटा ऊपर इनिशियलाइज्ड है ऑलरेडी, एक एरे बना हुआ है, ठीक है। नंपी का एरे बना है जिसके अंदर हमारा डेटा, वो हम सीधा सीरीज के अंदर हमने डाल दिया। तो हमको अब मिला क्या, आप देख सकते हैं ये सीधा बता रहा है 0th पोजिशन पे आपका ए है। हम यहाँ देखें, अगर 0th पे हमारा ए है, फर्स्ट पे बी, सेकंड पे सी एंड थर्ड पे डी, ठीक। तो फर्स्ट पे बी, सेकंड पे सी एंड थर्ड पे डी, और डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये अपना डेटा टाइप प्रिंट करा लिए, सॉरी सीरीज प्रिंट करा लिए। आफ्टर दिस अब सपोज इंडेक्स पोजीशन आपको बतानी है, अब आपको बाय डिफॉल्ट वाली नहीं चाहिए कि 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, सिंपली
अब देखिए हमने क्या किया कि डेटा के अंदर हमने डाला है एरे ABCD, और हमने अब इंडेक्स को भी डिफाइन किया। सीरीज का एक जो पार्ट था देखिए इंडेक्स, जब हम नहीं डाले थे तो 0 1 2, ये देखिए 0 1 2 3 आया था, ठीक है, ये हमारे इंडेक्स आए थे, और उस इंडेक्स की करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो हमको एलिमेंट्स भी मिल गए थे। बट अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो इंडेक्स है हमको कुछ और चाहिए, हमको 0 1 2 3 नहीं चाहिए, कुछ और इंडेक्स। तो हम 100 101 102 और 103 के लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सेव किया F5। अब आप देख सकते हैं इंडेक्स जो है वो चेंज हो गए। 100, ये जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए 100 पे A हो गया, अब 101 पे B हो गया, C 102 पे हो गया। जो कि पहले क्या था कि बाय डिफॉल्ट जब हमने इंडेक्स मेंशन नहीं किया था तो 0 पे A, 1 पे B और 2 पे C इस तरीके से था। तो ये डिफरेंस है कि अगर आप कोई अपने मन से भी कोई इंडेक्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसमें। आपको बस वो इंडेक्स मेंशन कर देने होंगे उनके सामने। व्हाट इफ सपोज मैं एक और इंडेक्स लगा देता हूं, मैंने देखिए कॉमा लगाया, हमें तो पता है 4 एलिमेंट है और हम 100 से लेकर 103 तक गए 4 एलिमेंट। व्हाट इफ आई डू 104? अब हमने क्या किया 104 तक चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, सेव करते रन किया। अब देखिए क्या कह रहा है, एरर, लेंथ ऑफ द पास्ड वैल्यूज इज 4, इंडेक्स इंप्लाइज 5। अब देखिए यही वैल्यू एरर अब ये हमको देने लगा। तो ये सारे टाइप के एरर्स आपको पता भी होने चाहिए कौन सा एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैंने देखिए अभी करके इसीलिए जानबूझ के गड़बड़ किया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये देख लीजिए इसके साथ ये एरर आया। नाउ व्हाट इफ मैं यहां से 104 हटा देता हूं एज अ इंडेक्स और यहां पे एक और एलिमेंट ई पास कर देता हूं, ठीक है। ई पास करके मैंने फिर से इसको रन कराया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यू इज 5, इंडेक्स इंप्लाइज 4। पहले क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यूज इज 4, कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो थी वो 4 थी और इंडेक्स जो है वो 5 था। अब ये कह रहा है कि पास्ड वैल्यूज 5 हैं और ये हमारा 4 है। तो और एक चीज और, ये एरर टाइप भी आप देखिए, दैट दिस इज अ वैल्यू एरर। वैल्यू एरर, earlier it was name error, now here we are tracing it back. So f length of passed values is length of data. So this is for understanding where the error is. So here it is showing कि यहाँ पे error, here it is showing it is यहाँ पे error, and for each and everything it is telling also what the difference is there. ठीक है, clear है? Shall we move ahead? So please repeat it once again. This This error part. error part. अच्छा, okay. Yes. See, first what I did, मैं यहाँ से ई हटा देता हूँ, I'll save it and run it, ठीक है। our program is running fruitfully, ठीक है, easily ये run कर रहा है। now when it is running fruitfully, now I want some error. why I want some error? so that you can understand कि क्या problem आ सकती है इसमें। so what I am doing, I am generating one error। ये आपसे suppose गलती से आपने 5 एलिमेंट्स ऊपर पास करा है एंड बिलो सिर्फ 4 इंडेक्स ही पास करा है। तो हमने क्या किया, इसको जब हमने रन करा, नाउ इट इज सेइंग वैल्यू एरर, कि वैल्यू में कुछ एरर है। अब वैल्यू दो जगह पास हुई है, कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ पास हुई है और एक यहाँ पास हुई है, मतलब इन्हीं दो जगह पे कोई गड़बड़ी हो सकती है। एंड व्हाट इट इज सेइंग, लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यूज इज 5, द लेंथ ऑफ द वैल्यू दैट इज पास्ड इज 5, इंडेक्स इंप्लाइज 4 एंड इंडेक्स आर 4। 4 इंडेक्स है लेकिन वैल्यू 5 है, ठीक है। ये डिफरेंस वो बता रहा है आपका एरर, कि लेंथ ऑफ पास्ड वैल्यूज इज 5, आपने जो वैल्यू पास की हैं वो 5 है, बट इंडेक्स इंप्लाइज 4, इंडेक्स आपके 4 है। व्हाट इफ यहां से वैल्यू एक कम हो जाए एंड इंडेक्स एक बढ़ जाए, 104। now what happens, now it is saying length of passed values is 4, कि जो आपने वैल्यूज पास की थी वो तो 4 हैं, इंडेक्स इंप्लाइज 5, इंडेक्स इंप्लाइज 5, इंडेक्स आपके 5 हो चुके हैं। 100 to 104 आर 5 इंडेक्सेस।
तो ये हमारा वैल्यू एरर कह रहा है, वैल्यू एरर, ठीक है। अदरवाइज आपने बहुत से देखे होंगे, नेम एरर, लेंथ एरर, ठीक है। तो जिस टाइप के एरर होते हैं, तो ये एरर, वैल्यू एरर जो है वो वैल्यू से रिलेटेड है। तो सपोज ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल, बिकॉज यू ऑल हैव 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, सपोज यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ एरर, तो हाउ टू रिजॉल्व इट, ठीक है। ऐसे एरर होता है तो होता क्या है कि टीचर आए आपके पे, सिस्टम पे चला दिए, चल गया प्रोग्राम, समझ में आ गया, हाँ ठीक है ठीक है। सो बट आई वांट यू ऑल ना टू डीबग द एरर फ्रॉम योर ओन सेल्फ, आपको खुद पता चले एरर आ क्यों रही है और उस एरर को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। सो व्हेन यू विल बी हैविंग सच काइंड ऑफ अ थिंग इनसाइड योर माइंड कि हमको एरर को अपने से हटाना है, तो फिर ना सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने से एरर सही कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। बट अगर सर अगर आके चम्मच से आपको सिरप पिला के बता दिए कि हाँ ये एरर है, तो फिर लो, फिर आप तो नहीं करोगे ना उसके लिए मेहनत। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि एरर जनरेट हो, आपको पता चले, एंड उसके बाद आप उसे रिजॉल्व कर सको। अब क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, नाउ नाउ क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। अभी तक हमने एक किससे क्रिएट किया था? एरे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एक विदाउट इंडेक्स, एक विद इंडेक्स। अब ठीक है, एनपी देखिए इसमें इंपोर्ट हुआ नहीं है, तो वार्निंग का मैसेज है, बट हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, ए पे 0 है, बी पे 1 है, सी पे 2 है, ठीक है, 2.0। अब यहाँ देखिए हमने क्या पास कराया था, आप की वैल्यू पेयर तो डिक्शनरी में पढ़े होंगे ना, की और वैल्यू होता था। Yes, sir. हाँ सर। की वैल्यू जो है, तो इसमें क्या है, की हमारी क्या है, की हमारा ए है और वैल्यू हमारा 0 है। फिर की हमारा क्या है, बी है, वैल्यू हमारा 1 पॉइंट है, ठीक है। की हमारा सी है, वैल्यू हमारा 2 है। तो की हमने इंडेक्स को पास करवा दिया और वैल्यू हम दे दे रहे हैं जो उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, और उसके बाद सीधा का सीधा हमने इसको डेटा में डाल दिया। जैसे ही डेटा में डाला तो अब हमको इंडेक्स भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ए बी सी हमने इसको सीधा मेंशन कर दिया। बट excuse me, what if we want कि इंडेक्सेस के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो। मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसको क्या हो गया, सही तो है जी, तब क्यों एरर दे रहा है, क्या गड़बड़ी है, कोई बताएगा? चलो देखते हैं, रन करा के। रन भी हो गया, फालतू का एरर दिखा रहा है, कुछ हो गया, ग्लिच है कोई। हाँ, ना यहाँ पे देखिए क्या है, ए पे थोड़ा मेरा सिस्टम लग रहा है स्लो था, वो रिएक्ट करने में दिक्कत हो गया। अब ए हमारा इंडेक्स है, ठीक है, और उस पर वैल्यू हमने 0 पॉइंट दे रखी है। बी हमारा एक और इंडेक्स है जिसपे हमने 1 पॉइंट दे रखा, और एक सी। बट अब हमने क्या किया, जैसे पिछले वाले में क्या हो रहा था, हम एक एक्स्ट्रा पास करा रहे थे। आपने देखा होगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा ऊपर भी एलिमेंट भी पास करा के दिखाया एरे में, और ये भी पास करा के, तो हमारा वैल्यू एरर आ गया था कि लेंथ का, ठीक है। बट अब इस केस में अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक मैं डी इंडेक्स भी ले लेता हूं कि बी सी डी ए, ठीक है, ऐसे प्रिंट होना चाहिए, इस सीक्वेंस में होना चाहिए इंडेक्स, जिस सीक्वेंस में लिखा है बी सी डी ए की पहले बी आना चाहिए, मींस पहले ये प्रिंट होना चाहिए 1, ठीक है, फिर सी दैट इज 2 प्रिंट होना चाहिए, फिर डी जो कि यहाँ है नहीं, और फिर उसके बाद ए प्रिंट होना चाहिए, ए जो कि 0 पॉइंट है। तो हमने जब इसको प्रिंट कराया तो आप देख सकते हैं बी के लिए 1.0 है, सी के लिए 2.0 है, एंड डी के लिए NaN आ गया। NaN क्या होता है?
NaN क्या है? पढ़ा है पहले NaN? ये सुना है? यस या नो? सर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? NaN क्या होता है? व्हाट इज NaN? नहीं सुना है मतलब? इसको कहते हैं नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर, खाने वाला नान नहीं है, ठीक है? नान मत पढ़िएगा इसको, नान चपाती वाला। नॉट अ नंबर, NaN, ठीक है? तो नॉट अ नंबर क्या होता है? व्हेन सपोज आपने कभी कोई ऐसा आर्गुमेंट पास कर दिया जिसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हमने डी पास किया, बट डी के लिए कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी नहीं इस डिक्शनरी में, ठीक है? तो इसने क्या किया, एक NaN को रिटर्न किया कि नॉट अ नंबर, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है। ए के साथ तो चलो 0 पॉइंट नंबर है, बी के साथ चलो 1.0 नंबर है, टू के साथ 2 पॉइंट नंबर है, लेकिन डी तो वहां असाइंड ही नहीं है, उसके साथ कोई नंबर ही नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग नॉट अ नंबर। जब कोई एम्प्टी वैल्यू होती है कहीं पे तो वो NaN को रिटर्न करता है। NaN इज नॉट अ नंबर। ये नॉट अ नंबर तब रिटर्न होता है जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, ठीक है? समझ में आया ये नॉट अ नंबर क्या चीज है? NaN, ठीक। देन नेक्स्ट इज क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर, ठीक है? अब स्केलर के थ्रू हम सीरीज बनाते हैं। स्केलर क्या है देखिए, वेक्टर, स्केलर, ये सब तो क्वांटिटीज पढ़ी होंगी आप लोगों ने बचपन में। वो है नहीं। सेव किया, इसको रन कराया। अब आप देखिए हमने क्या किया, जो डेटा था पहले हमने पुराने प्रोग्राम्स में हम क्या किए थे, कहीं डिक्शनरी पास कराए थे, कहीं एरे पास कराए थे। अब हमने क्या किया कि कोई डिक्शनरी एरे पास नहीं किया, बस डेटा में हमने सिर्फ एक स्केलर वैल्यू लिख दी 5। बस हमने 5 सिर्फ नॉर्मली लिख दिया और कह दिया कि 0 1 2 3 इन सारी जगहों पे बस ये 5 ही आना चाहिए। अब तो अब देखिए 0 1 2 3 पे सिर्फ ये 5 ही डिस्प्ले होगा। समझ में आई ये बात कि और समझाना है इसको कुछ इसमें? कि डेटा हमने सीधा एक स्केलर वैल्यू दिया, तो सीधा 0 के लिए भी जितने भी आप लिखेंगे, सपोज मैं यहाँ एक और ऐड कर देता हूँ 4, तो 4 के लिए भी वो हमको, ये देखिए फिर से 5 दे दिया, 5 टाइम्स 5 हो गया। तो ये होता है हमारा स्केलर। तो हियर 5 इज रिपीटेड फॉर 4 टाइम्स, 4 बार 5 रिपीट हुआ 0 से लेके 3 तक के लिए। देन आफ्टर दैट आता है मैथ्स ऑपरेशन। मैथ्स ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? बस सीधा आपको सिंपली ऐड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें। अब ये है, इसको रन कराता हूँ। अब देखिए 0 पहले पे क्या हो रहा है, हमारा एडिशन हुआ, ठीक है ये, और उसके बाद हमारा सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन हुआ जो कि ये। तो पहले हमने s इंटू टी कराया और उसको u में डाला, तो s इंटू टी यू में s प्लस टी हुआ पहले, तो 1 + 1 हो गया 2, ये 1 + 1 हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4, और उसके बाद 4 + 3 हो गया, 3 + 4 हो गया हमारा 7। तो पहले हमारा ये एडिशन हो गया। फिर उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है सपोज इन दोनों में, तो 1 × 1 हमारा 1 हो गया, फिर 2 × 2 हमारा 4 हो गया, 3 × 4 हमारा 12 हो गया। तो इस तरीके से ये हम ऑपरेशंस भी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे एक सवाल छपा हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट का ये बादल बना दिया है। हेड फंक्शन और टेल फंक्शन, ठीक है? अभी समय नहीं है, मैं इसीलिए आज इसको नहीं करा रहा हूँ, मैं इसको कल कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आपके आना जरूरी है। एक क्वेश्चन या तो हेड में से, या तो टेल में से, या तो दोनों, या हेड या तो टेल या तो दोनों, एक क्वेश्चन छपा हुआ है आपके बोर्ड के पेपर में, मैं अभी से बता दे रहा हूँ।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग कल इससे शुरुआत करते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर क्लियर था। यस सर।